नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक बुधवार को, मिल सकता है त्योहारी तोहफा। राज्य मंत्री परिषद की बैठक 18 अक्टूबर बुधवार को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जनहित के कई निर्णय लिए जाएंगे। राज्यकर्मियों को दुर्गा पूजा गिफ्ट के रूप देने के लिए कुछ घोषणाएं की जा सकती हैं। कैबिनेट की बैठक दोपहर 3 बजे से प्रोजेक्ट भवन सभागार में होगी। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। कैबिनेट बैठक के लिए प्रस्ताव सभी विभागों से मांगा गया है। धनबाद में अवैध खनन के दौरान धंसी चाल, 2 की मौत, कई लोगों के दबने की आशंका। धनबाद में एक बार फिर अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से बड़ा हादसा हो गया है। घटना गलफरबाड़ी ओपी क्षेत्र के कापासारा आउटसोर्सिंग की है, जहां सोमवार की अहले सुबह अवैध कोयला उत्खनन के दौरान चाल धंसने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 10-12 के दबने की आशंका जताई जा रही है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोग ईसीएल प्रबंधन को घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मृतकों में एक ग्यारकुंड दक्षिण पंचायत के सिराय कनाली निवासी यमुना राजवंशी 37 वर्षीय और केसर कुलर निवासी तापस दास 24 वर्षीय हैं। घटना के बाद आउटसोर्सिंग परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है। गोपनीय रूप से प्रबंधन सूत्र के लोग आना जाना कर रहे हैं। घटना स्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित कोलियरी कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मी तत्काल में इस मामले में कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि घटनास्थल के समीप ईसीएल प्रबंधन की ओर से जेसीबी मशीन लगाकर भराई का काम शुरू करवा दिया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि रविवार की देर रात तक 1 दर्जन से अधिक लोग अवैध खनन करने के लिए कापासारा ओसीपी के मुहाने में प्रवेश कर गए थे। हाल फिलहाल में करीब 4 माह से कोलियरी का उत्पादन तकनीकी एवं न्यायिक कारणों से बाधित है। इधर ओसीपी प्रबंधन द्वारा जहां बेंच कटिंग कर उत्पादन किया गया था, जिसे 200 से 300 से अधिक कोयला तस्करों द्वारा खोल कर रख दिया गया है। इसी अवैध खदान में कोयला उत्पादन के दौरान यह घटना घटी है। 53 गोवंशों से लदे 3 पिकअप वैन को पुलिस की मदद से ग्रामीणों ने पकड़ा। काके थाना क्षेत्र के हुसीर गांव की घटना। राजधानी रांची के काके थाना क्षेत्र के हुसीर गांव के पास ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से तस्करी के लिए ले जा रहे 3 पिकअप वैन को पकड़ा है, जिसमें 53 गोवंश लदे हुए थे। पुलिस इस मामले को लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। हालांकि अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसके पीछे कौन लोग हैं और इन गोवंशों को कहां से कहां ले जाया जा रहा था। आज रात कौन बनेगा करोड़पति में देवघर के हरे राम पांडे अनाथ बच्चों की कहानी सुनकर रो पड़े अमिताभ बच्चन। अनाथ बच्चों की सेवा कर तपस्या कर नारायण सेवा आश्रम का संचालन कर रहे देवघर के हरेराम पांडे कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर अमिताभ बच्चन के साथ दिखेंगे। यह शो आज रात के कार्यक्रम में दिखाया जाएगा। हरेराम पांडे ने बताया कि अनाथ बच्चों की सेवा की जानकारी महानायक अमिताभ बच्चन को सोशल मीडिया के माध्यम से हुई। इसके बाद केबीसी के क्रू मेंबर देवघर पहुंचे और आश्रम की पड़ताल कर यहां पूरी शूटिंग कराई। इसके बाद केबीसी टीम के बुलावे पर आश्रम के संचालक हरेराम पांडे अपने अनाथालय की 9 बेटियों के साथ सेट पर पहुंचे थे। नवरात्र की दूसरी पूजा के अवसर पर सोमवार की रात को इसका प्रसारण भी किया जाएगा। चेक बाउंस मामला, बयान दर्ज करने नहीं पहुंची अभिनेत्री अमीषा पटेल। डिस्चार्ज किए गए गवाह संख्या 1 को फिर से बुलाने के लिए दिया पिटीशन। चेक बाउंस से जुड़े मामले में सोमवार को अभिनेत्री अमीषा पटेल बयान दर्ज करने न्यायिक दंडाधिकारी डीएन शुक्ला की अदालत में नहीं पहुंची। उनकी ओर से सीआरपीसी की धारा 311 के तहत पिटीशन दाखिल कर गवाह संख्या 1 अजय कुमार सिंह उर्फ टिंकू सिंह की फिर से गवाही कराने का आग्रह किया गया है, जिस पर शिकायतकर्ता अधिवक्ता ने विरोध किया एवं उनकी ओर से इस पिटीशन का प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई है। दरअसल गवाह संख्या 1 का पूर्व में प्रतिपरीक्षण नहीं हो सका था। अमीषा पटेल की ओर से गवाह का प्रतिपरीक्षण करने के लिए समय मांगा गया था, जिस पर कोर्ट ने उसे गवाह को डिस्चार्ज कर दिया गया था। कोर्ट ने अमीषा पटेल के अधिवक्ता द्वारा समय मांगे जाने पर उस पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया था, लेकिन यह जुर्माना राशि अब तक जमा नहीं हो सकी है। आज मामले के दोनों आरोपियों अमीषा पटेल एवं उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल ग्रूमर का सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज कराया जाना था। पिछली सुनवाई में शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह की ओर से गवाही पूरी होने के बाद गवाही की प्रक्रिया बंद कर दी गई थी और आरोपियों के बयान के लिए आज 16 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई थी। शिक्षा के मंदिर में शिक्षकों की करतूत, मुर्गा दारू की उड़ा रहे हैं दावत, वीडियो वायरल।
विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, परंतु प्रखंड क्षेत्र के गादी पंचायत के ग्राम नगलों में स्थित सरकारी विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा स्कूल के समय में विद्यालय भवन के अंदर बैठकर मुर्गा और शराब सेवन का वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है, जो शर्मनाक ही नहीं बल्कि अमान्य है। बता दें कि यह मामला शुक्रवार के दिन का है, जिसमें इस विद्यालय के शिक्षक ने अपनी बेटी के शादी की खुशी में शिक्षकों को शुक्रवार के दिन चिकन पार्टी दिया था, जिस पार्टी में मुर्गा के साथ शराब की दावत उड़ाई गई। इस बीच एक स्थानीय युवक ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकारी विद्यालय में शराब पार्टी करने का नियम है क्या? अगर नहीं तो फिर किसके इशारे पर शिक्षकों के द्वारा पार्टी किया जा रहा था? इतना ही नहीं, वीडियो में दर्जनों स्कूली बच्चे सफाई दे रहे हैं कि स्कूल में दारू और मुर्गा चलता रहता है, और तो और बच्चों की छात्रवृत्ति राशि से कभी कभी शिक्षकों के द्वारा पार्टी चलाई जाती है। बहरहाल मामला जो भी हो, जांच का विषय है। उक्त मामले को लेकर जब स्कूल के अध्यक्ष दशरथ वर्मा ने बताया कि इस चीज की जानकारी नहीं है, वीडियो में क्या है नहीं मैंने देखा भी नहीं है, अगर शिक्षकों ने पार्टी चलाई है तो गलत है। वहीं जब विद्यालय के प्रधानाध्यापक ठाकुर चंद मंडल से संपर्क किया गया तो चिकन पार्टी की बात को स्वीकार किया, परंतु शराब पीने की बात को नकार गए। इस संबंध में जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अशोक कुमार से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि इस वीडियो में क्या है, सच्चाई क्या है, जांच किया जाएगा। जांच में गलत पाए जाने पर संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। महसूस होने लगी है ठंड। झारखंड में आज और कल दिखेंगे बादल। दुर्गा पूजा के दौरान शुष्क रहेगा मौसम। झारखंड में इस बार दुर्गा पूजा के दौरान बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने 21 अक्टूबर तक राज्य में मौसम शुष्क रहने का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। पूरे झारखंड में कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। इस दौरान आसमान साफ रहेंगे। तापमान भी न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। गढ़वा, लातेहार और पलामू में अधिकतम तापमान भले ही बढ़ा है, लेकिन उसके न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया है। संताल परगना, कोल्हान और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में भी अगले 5 दिनों में तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं की गई है। राजधानी रांची में भी शाम होते होते हल्की हल्की ठंड दस्तक देने लगी है। त्योहार के दौरान मौसम पूरी तरह साफ रहने का अनुमान है, जिसकी वजह से पूजा का आनंद दोगुना हो जाएगा। झारखंड में डिलीवरी बॉय का काम करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द तय होगा न्यूनतम मजदूरी दर। झारखंड में ऑनलाइन डिलीवरी बॉय अब न्यूनतम मजदूरी के दायरे में आएंगे। ऑल इंडिया गिग वर्कर्स यूनियन की राज्य कमेटी और श्रमिक संगठन सीटू ने इस बात की जानकारी दी है। कमेटी की ओर से कहा गया है कि झारखंड सरकार के श्रम विभाग की ओर से तेजी से चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं। एडवाइजरी कमेटी जल्द इस मामले में दरों को तय करने से जुड़ी अधिसूचना जारी करेगी। अगर ऐसा होता है तो झारखंड देश का पहला राज्य होगा जहां कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाया जा सकेगा। जाम से निपटने की तैयारी, 20 से बड़े वाहनों की नो एंट्री। मेन रोड में शाम 4 बजे के बाद छोटी गाड़ी पर रोक। रांची में दुर्गा पूजा में होने वाली भीड़भाड़ को देखते हुए शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। शहर में 20 अक्टूबर से भारी वाहनों का प्रवेश 4 दिनों के लिए बंद रहेगा। वहीं मेन रोड में शाम 4 बजे से अगले दिन सुबह 4 बजे तक छोटे वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। शाम 4 से सुबह 4 बजे तक न्यू मार्केट चौक से किशोरगंज चौक तक छोटे वाहन नहीं जा सकेंगे। पिस्का मोड़ से हजारीबाग रोड की ओर जाने वाली बड़ी गाड़ियां तिलता चौक, रिंग रोड, लॉ यूनिवर्सिटी होकर जा सकेंगी। हजारीबाग रोड से लातेहार, पलामू, गढ़वा की ओर जाने वाली गाड़ियां रिंग रोड, तिलता चौक होते हुए जाएंगी। खूंटी की ओर से आने वाले बड़े वाहन रिंग रोड होते हुए हजारीबाग की ओर जा सकेंगे। जमशेदपुर से आने वाले भारी वाहनों का भी परिचालन रिंग रोड से होगा। जाम न लगे इसके लिए 400 से अतिरिक्त जवान तैनात किए जाएंगे। विद्यालयों में बुधवार को बच्चों को मिलेगा मडुआ का हलवा या लड्डू। राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन में अतिरिक्त पोषाहार के तहत बच्चों को बुधवार को मडुआ, रागी का हलवा या लड्डू दिया जाएगा। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि बुधवार को मडुआ का हलवा, लड्डू दिया जाएगा। बुधवार को अवकाश रहने की स्थिति में यह व्यंजन अगले कार्य दिवस पर देने को कहा गया है। हलवा या लड्डू दोनों में से क्या दिया जाए, इसका निर्णय विद्यालय स्तर पर बच्चों की पसंद के आधार पर लिया जाएगा। इस संबंध में कमेटी का गठन किया गया है। इसके लिए प्राधिकरण की ओर से PFMS पोर्टल के माध्यम में जिलों को 9.72 करोड़ रुपए भी आवंटित कर दिए गए हैं। एक विद्यार्थी के लिए 4 रुपए 15 पैसे आवंटित किए गए हैं।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले फाइनली जो 1,10,000 का गिव अवे का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वह शुरू हो चुका है। इसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेट होंगे उनमें से 53 लकी विनर को 1,10,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। आप समझते हैं कि जो लकी विनर बनेंगे उनको कितना कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो जो इसमें फर्स्ट लकी विनर होंगे उनको 30,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो सेकेंड लकी विनर होंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 10,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा और बाकी के 50 लकी विनर को 1,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इस गिव अवे का रिजल्ट 10 नवंबर यानी कि धनतेरस के दिन किया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कैसे आप इसमें रजिस्ट्रेशन करके लकी विनर बन सकते हैं। और हमारा जो डेली कूपन कोड सिस्टम है वह कूपन कोड सिस्टम भी तब तक जारी रहेगा। आप उसमें भी पार्टिसिपेट होकर डेली कैश दे सकते हैं। तो ये दिवाली खुशियों वाली होने वाली है। आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन करें और लकी विनर बनने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। रांची में पंडालों को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर, बेहद खास होगी इस बार की लाइटिंग। राजधानी में दुर्गोत्सव का उल्लास बिखरने लगा है। इस वर्ष करीब 157 पंडाल दुर्गोत्सव का गवाह बनेंगे। पंडाल के निर्माण में कलाकार दिन रात जुटे हुए हैं। अधिकतर पंडालों का पट पंचमी को खुल जाएगा। पंडाल के हुगली, मेदिनीनगर, कृष्णा नगर समेत अन्य इलाकों के कारीगर पंडालों को अंतिम रूप दे रहे हैं। पंडालों को भव्य रूप दिया जा रहा है। इस वर्ष लगभग सभी पंडालों के इंटीरियर और एक्सटीरियर में इको फ्रेंडली सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। प्लाई, फाइबर, सीट, बांस और फोम से काल्पनिक स्वरूप को जीवंत बनाया जा रहा है। पंडालों का 80% काम पूरा हो चुका है। कारीगर अब खूबसूरती पर काम कर रहे हैं। शहर के लगभग सभी पंडाल इस वर्ष इको फ्रेंडली होंगे। जीरो मंडप में बांस, प्लाईवुड, शीट, पत्ते, फल के छिलके, बांस, रुई और कपड़े का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं बाहें आवरण को खास बनाने के लिए फोम का इस्तेमाल किया जा रहा है। हरमू रोड स्थित सत्य अमर लोक दुर्गा पूजा समिति ने मंडप के इंटीरियर को खास बनाने के लिए 25 क्विंटल हुगला पत्ता मंगवाया है। इस पत्ते का इस्तेमाल छावनी और कच्चे मकान की छत को वाटरप्रूफ बनाने में होता है। पत्ते से पंडाल के आंतरिक हिस्से को अल्पना यानी रंगोली का डिजाइन दिया जा रहा है। राशन जो आता था अफसर के घर गया, बाबूलाल ने पीडीएस में गड़बड़ी पर कसा शायराना तंज। लोहरदगा सहित राज्य के अन्य जिलों में पीडीएस दुकानदारों द्वारा राशन वितरण में भारी अनियमितता बरते जाने के मामला प्रकाश में आया है। लोहरदगा सहित आसपास के जिलों में दर्जनों गांवों में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उनको तय मानक से कम राशन दिया जाता है। गड़बड़ी की शिकायतों पर हेमंत सोरेन सरकार की आलोचना करते हुए बाबूलाल मरांडी ने शायराना अंदाज में तंज किया है। बता दें कि पिछले कई महीनों से झारखंड के अलग अलग जिलों में पीडीएस दुकानदारों द्वारा कम राशन देने की शिकायतें मिल रही हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शायराना अंदाज में इसकी आलोचना की है। बाबूलाल मरांडी ने ट्विटर एक्स पर लिखा कि खुददार मेरे शहर का फाके से मर गया, राशन जो आता था वो अफसर के घर गया। बाबूलाल मरांडी ने लिखा कि झारखंड में गरीबों की यही स्थिति है। मुख्यमंत्री और उनके अधिकारी राशन डकार जाते हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के बोझ तले जन वितरण प्रणाली व्यवस्था करा रही है। गरीब राशन के अभाव में तड़प रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत हमला बोलते हुए कहा कि सीएम हेमंत के पैसों की भूख गरीबों के भोजन की भूख से भी बड़ी हो गई है। टीएसपीसी के सक्रिय कमांडर महेश्वर राम को पलामू पुलिस ने किया गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के सक्रिय कमांडर महेश्वर राम को गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर हरिहरगंज थाना क्षेत्र से इस नक्सली कमांडर की गिरफ्तारी हुई है। बताया जाता है कि इलाके में पैठ बनाने के लिए टीएसपीसी कुछ करने के फिराक में था। इसी क्रम में उनके कमांडर को गिरफ्तार कर पुलिस ने उन्हें बड़ा झटका दिया है। पुलिस फिलहाल गिरफ्तार नक्सली कमांडर से पूछताछ कर रही है। सीआरपीएफ के पूर्व डीआईजी की पत्नी से रेस्टोरेंट खोलने के नाम पर 27.5 लाख की ठगी। रांची में एक सीआरपीएफ के पूर्व डीआईजी की पत्नी से 27.5 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस संबंध में महिला ने नामकुम थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार महिला रिम्स रोड पहान टोली कोकर बरियातों की रहने वाली है। महिला सुनीता मिंज ने आरिफ नैयर उर्फ आर्या, जो हसनैन पोल्ट्री फार्म रोड, छोटा तालाब, निजाम नगर में रहता है, उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। महिला ने दिए आवेदन में कहा है कि आरिफ नैयर ने विश्वास में लेकर षड्यंत्र के तहत उनको रेस्टोरेंट मिस्टिक हिल गार्डन, जो कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय
ओलिडिया टाटा रोड नामकुम रांची में स्थित है, उस रेस्टोरेंट में जबरदस्ती पार्टनरशिप के लिए आरिफ ने स्टैम्प पेपर पर पहले अपना नाम चढ़वाकर उनसे साइन करवा लिया और पार्टनर बन गया। उसके बाद आरिफ नैयर ने किसी और बिजनेस में पैसा लगाने का झांसा देकर महिला से लगभग 27.5 लाख रुपए ले लिए थे, लेकिन उसके द्वारा न तो किसी प्रकार के बिजनेस में निवेश किया गया और न ही बताया गया कि महिला द्वारा दिए गए पैसे का निवेश कहां किया गया है। महिला ने आरोप लगाया कि पार्टनरशिप में धोखाधड़ी कर पैसा हड़प लिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू अब 30-31 को। जेपीएससी द्वारा इतिहास विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 28 पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए इंटरव्यू अब 30 व 31 अक्टूबर को लिया जाएगा। आयोग ने पूर्व में निर्धारित 17 और 18 अक्टूबर को इंटरव्यू तिथि में बदलाव कर दिया है। आयोग ने इसमें शामिल होने वाले लगभग 140 अभ्यर्थियों के कागजात का सत्यापन 12 व 13 अक्टूबर को पूरा कर लिया है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची व इंटरव्यू के लिए दिशा निर्देश शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। मेघाक्रम के अनुसार कोटिवार रिक्ति के विरुद्ध योग्य पाए गए 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कुल 28 पदों में नीलंबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में पीजी में कुल 3 तथा अंगीभूत कॉलेज में कुल 8 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार कोल्हान विश्वविद्यालय पीजी में कुल 3 पद तथा अंगीभूत कॉलेज में कुल 14 पद रिक्त हैं। वाहनों में आग लगाने वाला गिरफ्तार। 12 अक्टूबर को रेलवे निर्माण कार्य में लगे वाहनों में लगाई थी आग, वर्दी और देसी कट्टा बरामद। कटकमसांडी के शाहपुरा में गत 12 अक्टूबर की रात कटकमसांडी थाना क्षेत्र के शाहपुरा सिमाने के पास शिवपुर कठौतिया रेलवे निर्माण कार्य में लगे वाहनों में आग लगा दी गई थी। इस कांड को अंजाम देने वाले आरोपित को कटकमसांडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने लेवी और दहशत फैलाने को लेकर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था। गिरफ्तार आरोपी सीमांत साव पिता मोदी साव चतरा जिले के पत्थलगड्डा थाना क्षेत्र के ग्राम खैरा का निवासी है। यह जानकारी हजारीबाग एसपी मनोज रतन चौथे ने प्रेस वार्ता कर दी है। हजारीबाग एसपी ने बताया कि बीते गुरुवार की रात अपराधियों ने पोकलेन जेसीबी हाईवा सहित 4 वाहनों में आग लगा दी थी। जांच के लिए एसपी ने एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी की टीम ने आरोपी सीमांत को चतरा के बलबल नदी के किनारे से पकड़ा है। उसके पास से वर्दी और उपयोग किया गया जूता भी बरामद किया गया है। जांच में उसके पास से एक देसी कट्टा भी मिला है। रंगदारी नहीं मिलने से नाराज असामाजिक तत्वों ने मिक्सर मशीन में लगाई आग। डीएमएफटी योजना के तहत पीसीसी सड़क का निर्माण। रंगदारी नहीं मिलने से नाराज असामाजिक तत्वों ने मिक्सर मशीन में आग लगा दी। इसके कारण मशीन को आंशिक क्षति पहुंची है। घटना वशिष्ठ नगर जारी थाना क्षेत्र के प्रतापपुर जोरी मुख्य पथ पर स्थित टंकू होसिल गांव की है, जहां डीएमएफटी योजना के तहत 45 लाख रुपए की लागत से पीसीसी सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है और इस कार्य में ही मिक्सर मशीन का उपयोग किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि 2 अज्ञात लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्लांट पर वहां कार्यरत मजदूरों को कमरे में बंद कर दोनों बदमाशों ने गाड़ी में आग लगा दी। साथ ही रंगदारी नहीं देने पर भविष्य में गंभीर परिणाम भुगतने की भी चेतावनी दी है। कहा जा रहा है कि देर रात ही सड़क निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। इस सड़क का निर्माण प्रेमचंद सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा 45 लाख रुपए की लागत से कराया गया है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुट गई है ताकि पता चल सके कि इस घटना के पीछे नक्सली या असामाजिक तत्वों में से किसकी करतूत है। बता दें कि पूर्व में भी असामाजिक तत्वों ने निर्माण कार्य को प्रभावित करने का प्रयास किया था। हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर तक सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक रखी बरकरार। 11 अप्रैल 2023 को रांची में सचिवालय मार्च के दौरान सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ धुरवा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका की सुनवाई सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में राज्य सरकार की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया, जिस पर प्रार्थी की ओर से प्रत्युत्तर देने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 12 दिसंबर निर्धारित की। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट ने प्रार्थी निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक 12 दिसंबर तक जारी रखी है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जलान एवं शिवानी जलूका ने पैरवी की। दरअसल कार्यक्रम के तहत सचिवालय की ओर से मार्च कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई थी। मामले को लेकर धुरवा थाना में कांड संख्या 107/2023 दर्ज किया गया था। जैप के सेवानिवृत्त सूबेदार से पैसा दोगुना करने के नाम पर रुपए 15 लाख की ठगी।
जैप के सेवानिवृत्त सूबेदार हरिकिशोर उपाध्याय से शीघ्र पैसा दोगुना करने के नाम पर टाटी सिलवे निवासी देवानंद पांडे ने 15 लाख रुपए की ठगी कर ली। इस संबंध में हरिकिशोर उपाध्याय ने जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। हटिया के आरपीएफ कॉलोनी के क्वार्टर में रहने वाले हरिकिशोर ने प्राथमिकी में कहा है कि वह कुछ दिन पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें उनके पीएफ सहित अन्य मद में रुपए मिले थे। देवानंद पांडे ने उन्हें बताया कि कम समय में रुपए दोगुना करने वाली एक कंपनी है, वहां पैसा लगाने से कम समय में रुपया दोगुना हो जाएगा। देवानंद के विश्वास पर उन्होंने 15 लाख रुपए उसे दे दिया, लेकिन काफी दिन हो जाने के बाद उसने रुपए जमा करने की कोई प्राप्ति रसीद या कुछ नहीं दिया। जब पैसे वापस मांगे तो टाल मटोल करने लगा। इससे उन्हें शक हो गया। उन्होंने देवानंद पर काफी दबाव बनाया तो उसने 6 लाख रुपए लौटा दिए। बाकी के पैसे उसने नहीं लौटाए। पैसे वापस नहीं करने पर हरिकिशोर उपाध्याय ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। सड़क पार करने के दौरान हादसा, खलासी की मौत। ड्राइवर से पैसे लेकर खाना खाने होटल जा रहा था खलासी, अचानक हुआ हादसा। हजारीबाग जिले के बरही के धोबियाडीह रिलायंस पेट्रोल पंप के पास सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सड़क पार करने के दौरान ट्रक के चपेट में आने से वाहन के उपचालक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बंगाल से बिहार जा रही एक ट्रक रिलायंस पेट्रोल पंप के पास खड़ी थी। उसका उपचालक अपने चालक से पैसा मंगाकर सड़क के उस पार होटल जा रहा था। सड़क पार करने के दौरान उपचालक यानी खलासी विकास पासवान उम्र 28 वर्ष पिता लक्ष्मण पासवान ग्राम लोधी थाना रफीगंज जिला औरंगाबाद सामने से आ रही वाहन के चपेट में आ गया। वाहन उसे कुचलते हुए आगे बढ़ गया। गंभीर हालत में उसे बरही अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।